ऑडियो बुक वांग्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 3 आस्तिकता का प्रतिफल। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर को मानना। मानने का अर्थ है उसका अनुयायी होना, और अनुयायी होने का तात्पर्य है उसके विचार, निर्देश और आदर्श के अनुसार चलना। जो अपने को आस्तिक मानता है उसे यह भी मानना होगा कि वह परम प्रभु परमात्मा का अनुयायी है, उसका प्रतिनिधि है, उसका ऐसा प्रतिबिंब है जिसको देखकर परमात्मा के स्वरूप, उसके गुण तथा विशेषताओं का आभास पाया जा सकता है। परमात्मा में विश्वास करते हुए भी जो अपनी रीति नीति उसके अनुरूप नहीं बनाता, पवित्र एवं उन्नत आत्मा नहीं बनता, वह धृष्ट, विद्रोही तथा प्रच्छन्न नास्तिक हैं। आस्तिकता स्वयं में एक उदात्त भावना है जिसे हर मनुष्य को अपने में विकसित करना ही चाहिए। उस परमात्मा को मानना, उसमें विश्वास करना मनुष्य का परम पावन कर्तव्य है। जिसने चिदानंद का साधक यह समर्थ जीवन दिया है, एक से एक बढ़कर विशेषताएं एवं क्षमताएं दी हैं, साथ ही आस्तिकता एक बहुत बड़ा संबल भी है। आस्तिक भावना का एक ऐसी अक्षय एवं अमोघ शक्ति है जिसके सहारे मनुष्य भयानक से भयानक संकट सागर को सहज ही पार कर जाता है। संसार में किसी समय भी कोई संकट आ सकता है और ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि उस समय उससे बचने अथवा उबरने का कोई साधन न हो। संसार के सारे मित्रों, प्रेमियों, हितैषियों ने साथ छोड़ दिया है। मनुष्य हर तरफ से निरुपाय एवं असहाय बन गया हो। ऐसी भयानक स्थिति में उस निरुपाय एवं असहाय मनुष्य की आस्तिकता उसकी बहुत बड़ी सहायक बन जाती है। सब ओर से निराश होकर आस्तिक व्यक्ति ईश्वर का सहारा पकड़ लेता है, उसे ही अपना सबसे बड़ा सहायक एवं साथी समझ लेता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा का आंचल पकड़ते ही उसमें आत्मबल, आत्मविश्वास तथा उत्साहपूर्ण आशा का संचार होने लगता है। प्रकाश पाते ही अंधकार दूर हो जाता है। मनुष्य में संकट सहने अथवा उसको दूर कर सकने का साहस आ जाता है। ईश्वर में अखंड विश्वास रखने वाला सच्चा आस्तिक जीवन में कभी हार नहीं मानता। एक तो उसे यह विश्वास रहता है कि परमात्मा जो भी सुख दुख अनुग्रह किया करता है उसमें मनुष्य का कल्याण ही निहित रहता है। इसलिए वह किसी हर्ष, उल्लास अथवा कष्ट क्लेश से प्रभावित नहीं होता। दूसरे, परमात्मा के प्रति आस्थावान होने से उसमें संकट सहने की शक्ति बनी रहती है। आस्तिक व्यक्ति परमात्मा का नाम लेकर जहर भी पी जाता है और शूली पर भी चढ़ जाता है। मीरा, प्रहलाद, ईसा और मंसूर ऐसे ही अड़िग आस्तिक थे।
नास्तिक व्यक्ति के पास परमात्मा जैसा कोई अन्य संबल अथवा शक्ति साहस का स्रोत नहीं होता। इसीलिए वह निरुपाय अथवा निस्सहाय की दशा में संकट आ जाने पर बहुत अस्त व्यस्त, अशांत एवं हताश हो जाता है। मानसिक संतुलन बनाए रहने के लिए उसके पास आस्तिक भाव जैसा कोई मानसिक आधार नहीं होता। इस अभाव से या तो वह अपने जीवन से भटक जाता है, कुमार्गगामी, सिद्धांतहीन, आदर्शहीन हो जाता है, अथवा विक्षिप्त होकर आत्महत्या तक कर लेता है। संसार में मानसिक कष्टों से घबराकर विक्षिप्त होने अथवा आत्महत्या करने वालों की यदि मनः परीक्षा संभव हो सके और उनके विचारों तथा विश्वासों का पता लगाया जा सके, तो निश्चय ही वे नास्तिक भावना वाले निकलेंगे। आस्तिकता न केवल बाह्य संकटों में सहायक होने वाला संबल अथवा सहारा है, अपितु वह आंतरिक पशुओं काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से भी रक्षा करती हैं। आस्तिक व्यक्ति अणु अणु में परमात्मा का दर्शन करता है। उसका आत्मिक विश्वास कहता है कि जिस प्रकार मैं परम पिता परमात्मा का प्रिय पुत्र, अनुयायी अथवा प्रतिबिंब हूं, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी भी है। इस विश्वास से पुलकित सच्चा आस्तिक प्रत्येक प्राणी को अपना भाई बहन मानता है और तदनुरूप प्रेम व्यवहार करता है। संपर्क में आने वाला जब प्रत्येक व्यक्ति अपना भाई बहन ही है, तब सच्चा आस्तिक उनसे कठोर, क्रूर अथवा छल कपटपूर्ण व्यवहार किस प्रकार कर सकता है? वह तो सबसे प्रेम पूर्ण, निश्चल एवं प्रेम युक्त व्यवहार ही करेगा। बंधु भाव से प्रेरित वह प्रत्येक की सहायता करने का हर समय तैयार रहेगा। वह किसी से स्वार्थ अथवा विश्वासघातपूर्ण व्यवहार कदापि नहीं करेगा। इस प्रकार सच्चा आस्तिक सहज ही में आत्मकल्याणकारी भव्य भावना का अधिकारी बन जाता है। काम, क्रोध अथवा लोभ ये शत्रु तभी आक्रमण करते हैं जब मनुष्य का मन मलिन अथवा अरक्षित रहता है। आस्तिक व्यक्ति का ईश्वरीय विश्वास एवं परमात्मा की अनुभूति उसके हृदय को प्रसन्न एवं उज्जवल बनाने में सहायक होते हैं। उसकी भावनाओं में हर समय परमात्मा का निवास रहता है, जिससे उसके सुरक्षित हृदय पर आसुरी वृत्तियां आक्रमण नहीं कर पाती। आस्तिक भावना से परमात्मा का सहारा पाकर मनुष्य नितांत निर्भय एवं निश्चिंत हो जाता है। उसके अखंड विश्वास के रूप में उसका साथी, मित्र, पिता तथा रक्षक हर समय उसके साथ रहता है। परमात्मा रूपी पिता अथवा रक्षक रहते पर